दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है हमारे मन में जो डर रातों को जगाए रखता है वो आखिर जाता क्यों नहीं? आज महात्मा बुद्ध की एक ऐसी गहरी सीख सुनाने वाला है जिससे आपका नजरिया ही बदल जाएगा। तो तैयार रहिए, ये कहानी सिर्फ सुनाई ही नहीं देगी, महसूस भी होगी। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी में बसा एक शांत गांव था, जहां सुबह की धूप जब पहाड़ों के कंधों पर उतरती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति स्वयं धरती को आशीर्वाद दे रही हो। इसी गांव के पास एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे भगवान बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विराजमान थे। हल्की हवा चल रही थी, पत्तों की सरसराहट में मंदिर की घंटियों जैसी शांति घुली थी, और गांव के लोग दूर दूर से बुद्ध के उपदेश सुनने आते थे। उस दिन भी कुछ ऐसा ही दृश्य था। बुद्ध के चारों ओर शिष्य बैठे थे, अनिरुद्ध, आनंद, महाकश्यप, उपाली। सबका ध्यान अपने गुरु के शांत मुखमंडल पर था, जिनके चेहरे पर वैसी ही कृपा थी जैसे सूरज की पहली किरणों में होती है। तभी भीड़ को चीरता हुआ एक व्यक्ति आगे आया। उसके चेहरे पर बेचैनी थी, आंखों में भय, होंठ सूखे हुए थे। वो जमीन पर बैठा हाथ जोड़कर बोला, भगवान, मेरा मन हमेशा भय से भरा रहता है। हर कदम पर डर लगता है, कभी असफलता का, कभी मौत का, कभी दुनिया का, कभी अपने ही विचारों का। मन का भय कैसे दूर करूं? बुद्ध ने उसे देखा। उनकी मुस्कान में करुणा थी, जैसे कोई बादल प्यासे खेतों पर बरसने को तैयार हो। उन्होंने शिष्य आनंद की ओर देखा, फिर उस व्यक्ति से कहा, कल सुबह सूर्योदय होते ही नदी के किनारे मिलना, तब मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। वो व्यक्ति पूरे सम्मान से झुका, और आशा की एक हल्की सी किरण उसके मन में चमक उठी। रात बीती, गांव में शांति थी, लेकिन उस व्यक्ति के मन में हलचल। वो देर रात तक सोचता रहा, कल बुद्ध क्या देंगे, कौन सा उपदेश मिलेगा, क्या उसका भय सच में दूर हो सकता है? अगली सुबह जब सूरज ने नदी पर सोने जैसा प्रकाश डाला, तब वो व्यक्ति नदी किनारे पहुंच गया। नदी उस समय बिल्कुल शांत थी, जैसे कोई साध्वी ध्यान में खोई हो। पानी की सतह पर आसमान का प्रतिबिंब किसी स्वर्गीय चित्र जैसा लग रहा था। बुद्ध धीरे धीरे वहां पहुंचे। उनके कदमों के साथ रेत पर हल्की हल्की लकीरें बन रही थीं, मानो प्रकृति भी उनके मार्ग का स्वागत कर रही हो। बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद को संकेत किया, और आनंद एक मिट्टी का कटोरा लेकर आए। बुद्ध ने कटोरा उस व्यक्ति को देते हुए कहा, इस कटोरे को नदी के पानी से भरकर यहाँ लाओ, लेकिन ध्यान रखना, एक बूंद भी छलकनी नहीं चाहिए। व्यक्ति ने सिर हिलाया। उसे ये काम आसान लगा, लेकिन जैसे ही वो नदी की ओर बढ़ा, उसे एहसास हुआ कि पानी भरना आसान है, पर इसे बिना गिराए लाना कठिन। उसने कटोरा दोनों हाथों से पकड़ा, शरीर को स्थिर किया, सांस धीमी की, और बहुत सावधानी से पानी भरना शुरू किया। नदी का पानी ठंडा था, हवा हल्की थी, और उसके आसपास गांव के लोग भी इधर उधर थे, लेकिन उसका पूरा ध्यान केवल कटोरे पर था। वो धीरे धीरे कदम रखता हुआ वापस आया। उसके माथे पर पसीना था, लेकिन पानी की एक बूंद भी नहीं गिरी थी। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने पूछा, जब तुम पानी भर रहे थे, क्या उस समय तुम्हें कोई भय लगा, कोई डर, कोई चिंता? व्यक्ति ने तुरंत उत्तर दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरा ध्यान इतना कटोरे पर था कि मुझे आसपास कुछ दिखा ही नहीं, न किसी का चेहरा, न कोई आवाज, न कोई डर। बुद्ध ने अपनी आंखें आधी बंद की और बोले, जिस क्षण मन किसी एक ध्येय पर केंद्रित हो जाता है, भय उसी क्षण समाप्त हो जाता है, क्योंकि भय हमेशा खाली, भटकते, उलझे मन में जन्म लेता है। ध्यान, सत्कर्म, सकारात्मक विचार, ये मन का कटोरा है। जब इन्हें भरने में मन लग जाता है, तब भय की एक बूंद भी उसमें नहीं गिर सकती। वो व्यक्ति बुद्ध की बात सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी कुछ सवाल थे। बुद्ध ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, डर कोई बाहर का दानव नहीं, वो मन में पैदा होता है, और जहां ध्यान होता है वहां डर की जगह ही नहीं होती। तभी बुद्ध ने अपने शिष्यों को भी संबोधित किया, जो मन को वश में कर लेता है वही भय पर विजय पा लेता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि ये व्यक्ति केवल इस उपदेश से संतुष्ट नहीं हुआ। उसके भीतर का भय वर्षों से जमा हुआ था। बचपन की गरीबी का भय, परिवार खो देने का भय, अकेलेपन का भय, असफल होने का भय। वो बुद्ध के चरणों में झुककर बोला, भगवान, कटोने वाला उदाहरण तो समझ आ गया, लेकिन क्या मन को हमेशा केंद्रित रखना संभव है? जब हम जीवन की कठिनाइयों से घिर जाते हैं, जब चिंता चारों ओर से हमला करती है, जब रातें बेचैनी से भरी होती हैं, तब क्या करें? तब मन कहाँ लगाएं? बुद्ध ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, यही तो साधना है। मन एक बच्चा है, उछलता है, भागता है, शोर करता है, लेकिन प्यार और धैर्य से उसे साधा जा सकता है।
इतना कहकर बुद्ध उठे और उसे अपने साथ जंगल के रास्ते ले गए। पथ पर शांति थी, पेड़ों से छनकर आती धूप जमीन पर सुनहरे पैटर्न बना रही थीं। पंछियों की आवाजें किसी गहरे सत्य को गुनगुना रही थीं। बुद्ध एक बड़े पत्थर पर बैठे और बोले, एक कहानी सुनो। व्यक्ति को उम्मीद न थी कि बुद्ध कोई कहानी सुनाएंगे। उसने ध्यान से सुनना शुरू किया। बुद्ध बोले, एक बार एक योद्धा था जो युद्ध भूमि में बहुत वीर था, लेकिन रात को जब वो अकेला होता तो डर उसे जकड़ लेता। उसे लगता कि दुश्मन कहीं भी आ सकता है। वो नींद नहीं ले पाता। एक दिन उसने एक साधु से पूछा, मेरे मन का भय क्यों नहीं जाता? साधु ने उसे कहा, तू दिन में तलवार से लड़ता है, पर रात को अपने ही विचारों से हार जाता है। मन के विचारों से लड़ना तलवार चलाने से भी कठिन है, लेकिन जिस दिन तू इन विचारों को पहचानना सीख गया, उस दिन ये तुझ पर हमला करना छोड़ देंगे। व्यक्ति ने पूछा, विचारों को पहचानना कैसे सीखें? बुद्ध बोले, जब भी मन डर पैदा करे, उस डर को पकड़ो। उससे पकड़कर उससे पूछो, तू कहाँ से आया? तू असली है या केवल कल्पना? डर शरारती बच्चा है, जब तुम उसे पहचान लेते हो, वो भाग जाता है। व्यक्ति ने सिर झुका लिया। उसके भीतर वर्षों के डर घूम रहे थे, लेकिन पहली बार उसे लगा कि शायद वो उन्हें जीत सकता है। बुद्ध ने आगे कहा, भय हमेशा भविष्य में होता है। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो। मन अगर के जाल में उलझकर खुद ही डर बनाता है, लेकिन वर्तमान में कभी भय नहीं होता। अभी, इस क्षण, सांस का आना जाना, हवा की ठंडक, धरती का स्पर्श, इनमें कोई डर नहीं। मन को वर्तमान में लाओ, भय मिट जाएगा। फिर बुद्ध ने उसे आंखें बंद करने को कहा। व्यक्ति ने आंखें बंद की। बुद्ध बोले, सांस को देखो, हवा भीतर आती है, बाहर जाती है, बस इतना ही। यही ध्यान है। भय अतीत और भविष्य में रहता है, ध्यान केवल इस क्षण में, और जहां ये क्षण है वहां शांति है। कुछ देर बाद उसने आंखें खोली और पहली बार दुनिया उसे अलग दिखी। नदी की आवाज अब उसे डरावनी नहीं लगी, बल्कि शांत। हवा की हलचल अब बेचैनी नहीं, बल्कि एक मंगी लगी। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और कहा, डर तब तक रहता है जब तक तुम उससे भागते हो। एक दिन उसे पकड़ कर देखना, वो तुम्हारे सामने धूल की तरह उड़ जाएगा। लेकिन बुद्ध यही नहीं रुके। उन्होंने व्यक्ति को गांव के चौक तक ले जाकर एक और शिक्षा दी। चौक में बच्चे खेल रहे थे, कोई दौड़ रहा था, कोई हंस रहा था, कोई गिरकर उठ रहा था। बुद्ध ने कहा, इन बच्चों को देखो, ये गिरने से नहीं डरते, क्योंकि इनके मन पर अतीत या भविष्य का बोझ नहीं। डर सीखना पड़ता है, और जिसे सीखा है उसे छोड़ा भी जा सकता है। ये सुनकर व्यक्ति की आंखों में आंसू आ गए। वर्षों का बोझ जैसे हल्का होने लगा। बुद्ध ने अंत में कहा, मन को भय से मुक्त करने का केवल एक मात्र है, उसे किसी अर्थपूर्ण कर्म में, अच्छे विचार में, किसी साधना में लगा देना। खाली मन भय का घर है, भरा हुआ मन बुद्ध का घर। व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। वो बोला, भगवान, आज मुझे समझ आया कि भय कोई सच्चाई नहीं, वो तो मन की एक छाया है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, और जब भीतर प्रकाश हो तो छाया का कोई अस्तित्व नहीं। उस दिन से उसने प्रतिदिन ध्यान शुरू किया। सुबह नदी पर बैठता, सांसों को देखता, अपने मन को स्थिर करता। धीरे धीरे भय का जंगल जो वर्षों से उसके भीतर उगाया था, सूखने लगा। उसके स्थान पर शांति का वृक्ष उगने लगा। गांव वाले भी उसके बदलते स्वभाव को देखकर दंग रह गए। पहले जो व्यक्ति हर बात से डर जाता था, अब हर कदम स्थिरता और साहस से भरकर चलता। एक दिन उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अब मुझे रातें डराती नहीं, अब मेरे भीतर अंधेरा नहीं, केवल शांति है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने मन को जीत लिया, उसने संसार को जीत लिया। और गांव की नदी पर उस दिन एक नई कहानी जन्मी, भय की नहीं, जागरण की। दोस्तों, अगर बुद्ध की सीख ने आपके मन का अंधेरा जरा सा भी कम किया हो, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और ऐसी ही गहरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली रूह छू लेने वाली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।